परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, जो प्राण रूप से संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में बिजली की भांति आँखों से ना दिखाई देने वाली वो आदिशक्ति माँ गायत्री, जिनसे चराचर जगत में दोस्तों हलचलें हैं जीवन का हेतु। आदिशक्ति माँ गायत्री जो प्राण रूप से संपूर्ण प्राणियों में जीवन दान प्रदान करती है, वो आदिशक्ति माँ गायत्री को हम नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। और दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री की प्राण विद्या हमारे सनातन भारत की अनुपम धरोहर है। और सारी दुनिया में दोस्तों यज्ञ विज्ञान का आविष्कार प्रथम मानव आगमन काल में जो आर्य कहलाए हैं, प्रथम मानव धरती के आए हैं जो वो आर्य कहलाए हैं। और आर्य इसलिए क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ ऐसी एक पद्धति का निर्माण उन्होंने किया, जिसके माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड में अपने संपर्क सूत्र स्थापित वो प्रथम मानवों ने धरती पर किए हैं। और दोस्तों, आर्यव्रत जो क्षेत्र है धरती पर, एकमात्र मानव जाति का ये आर्यव्रत था। और आर्यव्रत क्षेत्र में दोस्तों आर्यों का शासनकाल सतयुग से प्रारंभ हुआ है, और सतयुग से होता हुआ द्वापर, त्रेता और आज कलयुग में आज हम उपस्थित हैं। और इस कलयुग के भी समापन काल की अंतिम स्थितियां आज उनमें हम आप सबको सम्मुख हम जीवित हैं, ये सौभाग्य की बात है। दोस्तों, यहाँ मानवों ने इन पिछले 2500 वर्षों में जो मानवों के बीच स्थापित सनातनी परंपराएं, नियम, कायदे, कानून, जो परमात्म सत्ता द्वारा निर्देशित वो जीवन पद्धति जो मानवों को प्रथम मानव आगमन काल सतयुग कहलाया है। और सतयुग में ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा, ना कोई दंड, ना दांडिक। दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में आज सारी दुनिया में मानवों के बीच जितने भी विभेद दिखाई दे रहे हैं, ये सब मानवीय चिंतन की त्रुटियों का परिणाम है। और इस बात को दोस्तों यहाँ हमारे धरती पर जब पहली बार किसी राजनीतिक स्थिति की बात चली, तो धरती पर ये तय किया गया आर्यों के द्वारा कि अब कोई जो मानवों के लिए सिस्टम ज़रूरी है। तो धरती पर पहले राजा मनु को बनाया गया, और धरती के प्रथम राजा मनु ने वेदों के सार को ही मानव जीवन का लक्ष्य प्रस्तुत किया है, और संपूर्ण गहनता और संपूर्ण सूक्ष्मता के साथ मानवीय जीवन की गरिमा और मानवीय जीवन की संभावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए बने। इस प्रकार की प्रणालियों का हमारे आदि पूर्वजों ने किया है। दोस्तों, यहाँ ये जो डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार मछली, बंदर, कुत्ते से इंसान नहीं जन्मे हैं। और आज ये बात इसलिए हम साबित करते हैं क्योंकि पुरातत्ववेताओं की सारी संसार की खोजें, भारत में जो 20,000 वर्ष पुरानी सभ्यताएं मिल रही हैं, और सारे संसार में जो भी खुदाई हुई है, चाहे वो अमेरिका में हुई है, चाहे दक्षिण अफ्रीका में हुई है, चाहे जापान में, चीन में हुई है, चाहे वो धरती के किसी भी कोने पे जहाँ भी खुदाइयाँ हुई हैं, वहाँ हमारे ही प्राचीन सनातन भारत के आदि देवी देवताओं के चित्र संपूर्ण जगह प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, आज जिस गति से विज्ञान आगे चल रहा है, उसी गति से मानव के संभावनाओं के द्वार खुलते चले जा रहे हैं। और युग परिवर्तन जो परम पूज्य गुरुदेव ने हुंकार भरी है,
दोस्तों इस युग परिवर्तन में दो सूत्र मुख्य रूप से प्रयोग में लिए गए हैं, जिनमें प्रथम सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु, और ये सूत्र धरती के मानवों के आगमन काल से पहले ही परमात्मा वाणी ने यहाँ इन सूत्रों को सृजित किया है। और धरती पर दोस्तों अवतार प्रक्रिया के तहत भारतीय सनातन संस्कृति की दो मूल मान्यताएं, एक प्रत्येक मानव को कर्म करने का अधिकार मिलता है परमात्मा से, और भोजन का अधिकार का प्रमाण पत्र मिलता है परमात्मा से, और ये दोनों ही प्रत्येक जीव शरीरों में ये विद्यमान हैं, और प्रत्येक जीवधारी धरती पर आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत के अनुसार ही जीवन यापन करते हैं। और धरती पर जितने भी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति हैं, आप देख सकते होंगे एक ही प्रजाति के सभी जीव झुंडों में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, अकेला कोई नहीं रह सकता है। तो यही इम्प्लीमेंट मानवों को समझाने के लिए पूरी तरीके से आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम दो वैदिक सूत्रों से ही संसार के संपूर्ण प्राणियों का जीवन काल धरती पर चल रहा है, उसी की कड़ी में मानव है। दोस्तों आज विज्ञान की वो अवस्था आन पहुंची है जहां अंतिम छोर प्राप्त करेगा मानव। तो आज आश्चर्यों से भरी ये दुनिया होगी, और जादूगरों से भी श्रेष्ठ मानव होंगे, और मानवों के बीच एक नए जीवन का आगमन इस युग परिवर्तन के पश्चात आ रहा है। इस कड़ी में दोस्तों उन आर्यों ने जो आप सारी दुनिया के सम्मुख जो विभेद दिखाई दे रहे हैं, वस्तुतः इनमें विभेद कोई है नहीं। ये विभेद हमें अज्ञानता के कारण प्रस्तुत किए गए हैं, और अज्ञानता को ज्ञान का प्रकाश हमेशा काटता है। तो आज हमारा ये सौभाग्य है कि वो नासा जो सारी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लेबोरेटरी है, उन्होंने नासा से सैटेलाइट के माध्यम से भगवान श्री राम के बनाए हुए श्री राम सेतु पुल के चित्र भी दिए हैं, और 5 से 7 हज़ार वर्ष पूर्व मानवीय निर्मित है, ये भी उन्होंने मान लिया है। तो दोस्तों ये जो धरती पर मानवों को बताया गया है, डार्विनवाद, चार्ल्सवाद, मैकालेवाद, ये साम्राज्यवाद, ये मार्क्सवाद, ये लेनिनवाद, ये समाजवाद, ये पूंजीवाद, ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद, ये ईसाईवाद, ये इस्लामवाद, ये आतंकवाद, ये भोगवाद, धरती पर मानवों के बीच में जितने भी विभाजन हैं, इन सब वादों के जो बीच में है वो है धन आधारित जीवन पद्धति के कारण ही मानव की दुर्गति हो रही है। और इस बात का खुलासा दोस्तों प्रथम बार धरती पर कोई ऐसे राजनेता आए हैं जिनका ऐसे समय पे आगमन हुआ है जब परम पूज्य गुरुदेव का युग निर्माण की ये अंतिम अवस्था आन पहुंची है। उस अंतिम अवस्था में दोस्तों उल्टे को उलटकर सीधा करने के सूत्र के साथ युग परिवर्तन का ये संपूर्ण विश्व में ये बहुत तीव्र गति से अब कार्य होने हैं। तो उसी की कड़ी में दोस्तों ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे एक ऐसे काम को मुझे दिया गया गुरुजी ने, जिसके पीछे बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। वो है दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य थे, और अखंड दीपक को साक्षी बनाकर दीनदयाल उपाध्याय जी ने उत्तर प्रदेश में जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी, और 1 महीने बाद में उसी पार्टी को अखिल भारतीय स्तर की पार्टी बना दिया जनसंघ को, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उसका अध्यक्ष बनाया। और परम पूज्य गुरुदेव से दीनदयाल जी का संबंध मथुरा से थोड़े ही दूर चंद्रभान नंगला के थे, और उनका जन्म यहाँ जयपुर धानक्या में हुआ है। तो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को युग निर्माण योजना के अंतर्गत वैश्विक राजनीति के पुनर्निर्धारण का कार्य उनको सौंपा गया था, और एक ऐसे महातपस्वी, एक ऐसे राजनीतिज्ञ हमें परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से ही प्राप्त हुए
जिन्होंने सारे संसार में युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के लंबे सिलसिले जो चले आ रहे हैं, उन सभी का समापन काल का ये समय है। तो दोस्तों, मेरा विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र हैं, जिनकी व्याख्या होगी आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। और इसी बात को एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन के रूप में व्याख्यान होगा। ये व्याख्यान मेरा 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान में होगा। आप सभी को निमंत्रण है। प्रातःकाल हम लोग वहाँ दोस्तों, एक और सौभाग्य हमारा है कि दीनदयाल उपाध्याय जी से 3 किलोमीटर आगे कालवाड़ है, और कालवाड़ में आदिशक्ति माँ गायत्री की शक्तिपीठ की स्थापना हो रही है। और 30 सितंबर को आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी वहाँ आएंगे, और उनके कर कमलों से आदिशक्ति माँ गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और दोस्तों, मैं आगे का जो क्रम है मैं अपना गायत्री शक्तिपीठ में ही मैं कालवाड़ में समयदान करूँगा, और वहीं से आगे हम दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र और युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के विषय में बहुत सारी चर्चाएं हमें करनी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर की ओर से शुभकामनाएं।